पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना पढ़ाऊंगी। देखिए, उपक्षिप्त व्यंजन हिंदी भाषा में ळ और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है। इन्हें उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनमें कोई शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, पढ़ाई। मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाया था। अब इसके आगे आता है उपक्षिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी मैंने पढ़ाया था। घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, कढ़ाई, इन शब्दों में उपक्षिप्त व्यंजन हमेशा बाद में आते हैं या बीच में आते हैं, शुरू में नहीं आते हैं। ठीक है। अब देखिए हलंत। व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हम नहीं करते हैं, इसलिए क के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्वर नहीं है। जब स्वर को जोड़ दिया जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा। क, ख, ग हलंत लगने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। र के विभिन्न रूप। र को 3 अलग अलग रूपों में भी लिखा जा सकता है, जैसे रेफ र के रूप में, सूर्य, ये देखिए रेफ र जो है वो सूर्य या के ऊपर लगा हुआ है, सूर्य, कार्य, वर्षा। अब नंबर 2 है पदेन के रूप में, क्रम, क में नीचे से र लगा हुआ है, क्रम, भ्रम, प्रथम। नंबर 3 पदेन के रूप में, ट में देखिए नीचे लगा हुआ है, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। मात्राएं, घड़ा, किला, परी, पुल, फूल। इसमें देखिए घड़ा में आ की मात्रा लगी हुई है, किला में छोटी ई की मात्रा और ला में आ की मात्रा, परी में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, पुल छोटा ऊ, फूल बड़ा ऊ की मात्रा। किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। देखिए स्वर अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, औ। अब नीचे देखिए इन स्वरों की मात्राएं लगी हुई हैं। अ की अ, आ, ई, उ, ऋ। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। जब हम लिखना शुरू करते हैं तब इन्हीं मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ मात्राओं का प्रयोग। क, का, कि, कु, क्री, के, कै, को, कौ। इसमें क में सभी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। व्यंजन के साथ स्वरों के मेल से बने शब्द। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यंजन का उच्चारण हम करते समय स्वर की सहायता लेते हैं। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। देखिए घ में नीचे हलंत लगा हुआ है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, प्लस अ स्वर है, तो घ और अ मिलके बन जाता है घ, फिर र में हलंत है, फिर अ है अस्वर, फिर र और अ मिलके बन जाता है र, घ, अ, र,
इसी प्रकार से म व्यंजन है, आ स्वर है, ल व्यंजन है, आ स्वर है, तो बन के मिलकर बन जाता है मा ला। म प्लस ओ प्लस र प्लस अ मिलके बन जाता है मोर। श प्लस ए प्लस र प्लस अ मिलकर बन जाता है शेर। अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1, वर्ण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है, जैसे अ आ क ख आदि। प्रश्न नंबर 2, अयोगवाह किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर देखें, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उदाहरण अंग, अंगूर, अ से चांद, अह से बना नमः। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं? दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ, ज्ञ आदि। अब आता है सही गलत। नंबर 1, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, ये सही होगा। नंबर 2, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं, गलत, क्योंकि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं, गलत, क्योंकि व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हम स्वर की सहायता लेते हैं। दो वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, गलत। हिंदी भाषा में ळ और ढ उपक्षिप्त व्यंजन नहीं कहलाते हैं, गलत। खाली स्थान भरिए। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए ये है। नंबर 4, अड़ और ड़ उपक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 5, स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अब देखिए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर कमल। उसी प्रकार से इन वर्णों को भी जोड़कर बनता है रुपया। इन वर्णों को फ अ र श अ मिलके बनता है फर्श। क ई स आ न अ मिलके बन जाता है किसान। ग औ र ए य आ मिलके बन जाता है गौरैया। डियर चिल्ड्रन, आपका होमवर्क है जो मैंने अभ्यास कार्य कराया है उसे आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू।